मंच पर चूंकि डीएम साहब मौजूद हैं, उनके संज्ञान में बहुत सारी बातें लाई जा चुकी हैं। वो उस जिले के जिलाधीश हैं और ये बेवर नगर वैसे तो बहुत छोटा नगर है, परंतु जब इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो बेवर ने अपने खून से इस मैनपुरी के उन पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल इस मेले की पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो वो मेले की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं 11 अगस्त 1942 को रखी गई। मैं ये 11 अगस्त क्यों कह रहा हूं, क्योंकि घटना तो 15 अगस्त 1942 को हुई, परंतु इसके पृष्ठभूमि में जब हम जाते हैं तो 11 अगस्त 1942 निकलती है। दरअसल जब 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति का आगाज हुआ, देश के सारे बड़े नेता पकड़ लिए गए, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और जितने भी नेता थे उस क्रांति के अगस्त क्रांति को आह्वान करने वाले, वो सारे निकल लिए, सारे जेल में डाल दिए गए या नजरबंद कर दिए गए। फिर ये आग पूरे देश में फैल गई और वो फैलते फैलते बेवर में भी पहुंची। और जब वो आग बेवर में पहुंची तो उस आग को रोकने के लिए यहां पर स्कूलों में अमन सभाएं कराई गई और वो मिडिल स्कूल में अमन सभा हुई 11 अगस्त को, जिसमें छात्रों ने, अब छात्र तो बालमन, उन्हें तो पता नहीं था, तो 11 अगस्त को जब डिप्टी साहब आए स्कूल के तो उनके स्वागत में गीत हुए। विद्यार्थी कृष्ण कुमार और जगदीश नारायण त्रिपाठी जो इस मेले के संस्थापक हैं और विद्यार्थी कृष्ण कुमार जो शहीद हैं और वहां पर लगे हुए 14 वर्ष की उम्र में, इन्होंने भी गीत गाए। जब वो गीत गाकर वहां से बाहर निकले तो लोगों ने कहा कि जहां सारे देश में लोग अंग्रेजों के खिलाफ खून बहा रहे हैं, वहां बेवर मिडिल स्कूल के छात्र अंग्रेजों की स्तुति में गीत गा रहे हैं। यही वो शब्द थे जिन शब्दों ने इस पूरे बेवर के उस पूरे इतिहास को बदल दिया। और उन छात्रों ने निर्णय लिया, उन छात्रों की उम्र मात्र 12, 13, 14, 15 वर्ष, 15 से ज्यादा कोई नहीं था और 12 से कम। इन छात्रों ने निर्णय लिया कि ये कलंक हो गया और इसे धुआं होगा। तब 12 अगस्त 1942 को सबने एक बैठक की जिसमें प्रमुख रूप से विद्यार्थी कृष्ण कुमार और जगदीश नारायण त्रिपाठी थे। अभी तक बेवर नगर के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स और जो लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वहां पर ये बात ये कड़क निश्चित से थे और ये छात्रों का एक आंदोलन तैयार था। 13 अगस्त 1942 को सारे नगर में पर्चे चिपका दिए गए। 12 अगस्त को लिखा गया उन पर्चों को, चूंकि कॉमरेड जगदीश नारायण त्रिपाठी के पिताजी जो बाबा है वो जमुना प्रसाद त्रिपाठी, उनकी मिठाई की दुकान थी, उसके अंदर ये लिखा गया, ये सारे पर्चे लिखे गए हाथ से और 13 अगस्त 1942 को चौराहों पर चिपका दिया और उसमें लिखा गया कि 14 अगस्त 1942 को हड़ताल होगी, एक आम हड़ताल। और फिर 14 अगस्त को हड़ताल हुई। मिडिल स्कूल से निकलकर छात्र थाने के ऊपर पहुंचे और आली अली ने वहां पर सरेंडर किया, जो वहां का थानेदार था। और आली अली ने कहा कि मैं सरकार का नौकर हूं, इसलिए मजबूर हूं, नहीं तो आपके साथ होता। थाने पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया और चूंकि जब थानेदार ने अपनी पिस्तौल से समर्पण कर दिया तो वो सारी छात्रों की टोली उछलती कूदती वहां से चली। चौराहे पर जाकर मिठाइयां वितरित हुई, आपस में पैसे इकट्ठे किए गए, मिठाइयां वितरित की गई, परंतु मिठाई खा ही रहे थे कि पता लगता है कि वहां से डॉक्टर प्रसाद को
गिरफ्तार कर लिया गया। सारे छात्र दोबारा पहुंच गए, पुलिस की उस टोली को घेर लिया। उस टोली को घेरने के बाद पुलिस से संघर्ष शुरू हुआ। वहां पर जो थानेदार तो नहीं थे, पर बाकी जो लोग थे उन्होंने पिस्तौल निकाली तो उसी क्षण वहां पर एक नया नेता पैदा हुआ, मदन मोहन दीक्षित। और उन्होंने इस पिस्तौल के सामने अपना सीना खोला और बोले कि चला गोली, देखें तेरा सीना, मेरा सीना मजबूत है कि तेरी गोली। इतना कहना था कि वहां जोश भर गया। अंतोगत्वा पुलिस को वहां से भागना पड़ा और जिन्हें वो गिरफ्तार करके ले जा रहे थे वो वापस अपने घर पहुंचे। 14 अगस्त की इस घटना के बाद रात को यहां पर बहुत पुलिस आई, कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई और किसी भी तरह के जुलूस और प्रदर्शन करने वालों का यही बाकी निशा होगा। इन पंक्तियों के भावार्थ को सही मायने में शहीद प्रदर्शित करता है, जिसकी कल्पना कॉमरेड जगदीश चंद्र त्रिपाठी ने की और उनके सारे साथियों ने मिलकर जिस मेले की शुरुआत की। तब ये मेला थाने के सामने एक दिन का मेला शुरू हुआ था और वो तिथि थी 15 अगस्त 1972। 15 अगस्त 1972 से ये मेला शुरू हुआ। बाद में 15 अगस्त को बारिश होती है तो इस वजह से ये 26 जनवरी के इन डेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया और 23 जनवरी से शुरू होता है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। तो ये थी मेले की पृष्ठभूमि और अब इस पृष्ठभूमि के बाद मैं चाहता हूं कि इस मेले को जिनकी वजह से लगा है वो तीनों शहीदों के वंशज यहां पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वो तीनों ही वंशज एक साथ सामने आए। अभय, जितेंद्र और धर्मेंद्र। अभय त्रिपाठी है, वो शहीद जमुना प्रसाद त्रिपाठी के पौत्र हैं। जितेंद्र गुप्ता शहीद सीताराम गुप्ता के पौत्र हैं। और धर्मेंद्र ये शहीद विद्यार्थी कृष्ण कुमार के प्रपौत्र हैं। इन तीनों ही लोगों का माल्यार्पण, शाल्यार्पण और स्मृति जन के साथ स्वागत करें। इसके बाद अतिथि स्वागत के लिए यहां पर बच्चे तैयार हो रहे हैं, उनका आमंत्रण है। पहले इन तीनों शहीदों को केवल शहीदों का सम्मान